AudioJungle. So now students, today I am going to start class 8th maths NCERT exemplar problems on mensuration. अब इसमें स्टूडेंट्स हमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 53 क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ एनी टू फेसेज ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। तो क्यूब के जितने भी फेस होते हैं, ठीक है, उन सब का एरिया इक्वल होता है स्टूडेंट्स। क्यूब में जितने भी फेस होते हैं यानी 6 फेसेज होते हैं, उन सब का एरिया इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 54 में द एरियाज ऑफ एनी टू फेसेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल। तो जो क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ, ठीक है, यानी अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि 54 वाले का कि इन अ क्यूबॉइड एरिया ऑफ अपोजिट फेसेस, जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ अपोजिट फेसेस आर इक्वल। तो केवल अपोजिट फेसेस का एरिया जो है वो इक्वल होता है। अबे यार, ठीक है, अपोजिट फेसेस का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, सबका इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो अपोजिट फेसेज हैं इनका एरिया, ठीक है, इक्वल होता है, हर फेस का एरिया इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन अ क्यूबॉइड एरिया ऑफ अपोजिट फेसेस आर इक्वल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 55 में क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग फेस टू फेस 3 क्यूब्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और उसकी साइड दी गई है x, यानी साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब जो है वो x दी गई है, ठीक है। क्यूब की साइड जो है x दी गई है। तो अगर इस तरीके से, अगर हम 3 क्यूब को देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो ये x हो गया, इसकी साइड x हो गई, इसकी साइड x हो गई, तो जो l होगी वो 3x हो जाएगी और जो ब्रेड्थ होगी वो सेम रहेगी। ब्रेड्थ और हाइट जो है वो x ही रहेगी, केवल इसकी लेंथ बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड, ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, अगर 3 क्यूब को ज्वाइन करने पर, 3 क्यूब को ज्वाइन करने पर जो क्यूबॉइड बनता है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया का 3 गुना होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो होता है 6x², ठीक है। अब यहां पे हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जो हमारा क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh प्लस hl, ये फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। अब देखिए l कितनी है, 3x है, लेंथ जो है वो इसकी 3x है स्टूडेंट्स, तो l और b x हो गई, फिर b और h, तो x इंटू x, ठीक है, फिर h और l, ये आ गया हमारा निकल करके, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 3x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, यहाँ भी 3x² आएगा, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 7x², तो ये हो गया कितना, 14x² हो गया, ठीक है। तो ये इसका 3 टाइम्स नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 14x² है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² हो जाएगा। 18, तो अगर ये 18x² आता तो स्टूडेंट स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमें 14x² मिला, जबकि आना चाहिए कितना, 18x² अगर आता। तो हम क्या लिख देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड is not 3 times of a क्यूब सरफेस एरिया, यानी क्यूब के सरफेस एरिया का जो है, ठीक है, वो 3 टाइम्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए 56 में क्या है, कह रहे 2 क्यूबॉइड विद इक्वल वॉल्यूम्स विल ऑलवेज हैव इक्वल सरफेस एरियाज। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर उनका वॉल्यूम इक्वल हो तो उनका सरफेस एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें हम लें। ठीक है, अब मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड, अगर मान लीजिए हम निकालें इसका वॉल्यूम फर्स्ट क्यूबॉइड का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसमें इसकी लेंथ 1 ले ली और ब्रेड्थ 1 ले ली। ठीक है, और हाइट हमने 2 ले ली, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने सब सेंटीमीटर में लिया। अब वॉल्यूम ऑफ मान लीजिए हमने सेकंड क्यूबॉइड का निकाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमने इसकी लेंथ ये ले ली और ये बी को, इसको हमने 1/2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम लाना है, यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पर इसको हमने हाइट को 4 ले लिया। तब इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी LBH को लेकर के अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें इन दोनों का। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो देखिए 2 ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब देखिए L कितना है, ये 1 लिखा है स्टूडेंट्स, ये 1 है। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 1 यानी LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले का सरफेस एरिया ही आ गया। अब दूसरे वाले का अगर हम निकालें, यहाँ पे 2 लिखना था हमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का निकालेंगे हम तो 2, तो देखिए 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1/2 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 6.5, तो ये 13 आ गया। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड इज नॉट इक्वल टू सेकंड। ठीक है, तो ये 56 वाला जो है ये क्या है हमारा, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 57 को हम किस तरीके से करेंगे। 57 में कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम बिकम्स 4 टाइम्स इफ इट्स हाइट गेट्स डबल्ड। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ये होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब इसने क्या कहा है कि अगर हाइट को हम डबल कर दें, ठीक है, अगर हाइट को हम डबल कर दें तो ये भी डबल होगा, ठीक है। अगर हाइट को हम डबल करेंगे स्टूडेंट्स तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डबल होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा। देखिए तो यहां पर एरिया ऑफ जो न्यू ट्रेपेजियम है वो कितना आएगा, ठीक है, जो नया ट्रेपेजियम हमारा बनेगा वो कितना आएगा 1/2, यहां पर वही रहेगा, ठीक है, सम ऑफ, चूंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हाइट थी वो डबल हो गई स्टूडेंट्स, कितनी हो गई, डबल हो गई, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h, ये आ गया। तो ये डबल होगा, ठीक है, 4 टाइम्स नहीं होगा, ये 4 टाइम्स नहीं होगा, डबल होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब है, उसके सभी जो फेसेज हैं उनको पेंट किया गया है और उसमें से उसको 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के, ठीक है, क्यूब्स में कट किया गया है, उसमें से काट करके निकाले गए हैं। कह रहे इन सेंटीमीटर क्यूब में से केवल एक क्यूब ऐसा है जिसके किसी भी फेस पर पेंट नहीं हुआ होगा। इन क्यूबों में से एक क्यूब ऐसा है कि जिसके किसी भी, ठीक है, फेस पर पेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में मिडिल वाला होगा। कौन सा होगा, ठीक है, जो सबसे बीच में होगा, अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज हम शो नहीं कर सकते, तो ये इस तरीके से ये एक हो जाएगा, ठीक है, जिसके किसी भी पेंट पर जो है, ठीक है, किसी भी फेस पर जो है पेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके साइड से सब निकाल दिए तो इसके अंदर ये वाला नहीं है, यहाँ पे अंदर इसमें, ठीक है, जब उसको काटा जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, ठीक है। मिडिल क्या होगा, 1 क्यूब इन द मिडिल, यहां पर क्या होगा, एक क्यूब होगा, 1 क्यूब इन द मिडिल, बीच में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट हैज नो साइड पेंटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देख रहे हैं आप जो नंबर डले हैं 1 से लेकर के, ठीक है, तो ये सब जो है 2 साइड में पेंटेड होंगे, और जो कॉर्नर वाले हैं, ये जो कॉर्नर वाले हैं ये तीनों साइड में पेंटेड होंगे, ठीक है, और ये 1 2 3 4 डला है, ये 2 साइड में पेंटेड होंगे, ठीक है। तो बचा कौन सा, एक मिडिल वाला ये बचेगा जिसकी किसी भी साइड पर पेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये ट्रू होगा। अब देखिए 59 में क्या है, 59 में कह रहा है 2 सिलेंडर्स विद इक्वल वॉल्यूम विल ऑलवेज हैव इक्वल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी अभी इसी तरीके का हमने एक करके बताया कि जिसमें वॉल्यूम था, ठीक है, लेकिन यहां पर बात सिलेंडर की आ गई, ठीक है। तो चूंकि इनके फॉर्मूले जो है अलग अलग होते ही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 सिलेंडर विद इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, हैव इक्वल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले जो है वो अलग अलग होते हैं, एक का 2πRH होता है, ठीक है, 2 सिलेंडर हैं, तो इसके इनके वॉल्यूम जो है वो कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr1 का स्क्वायर h1, ठीक है, इसका हो गया πr2 का स्क्वायर h2, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसमें हम r और h की वैल्यू कुछ लेते हैं,
ठीक है, तो देखिए कितना, मान लीजिए हमने r की वैल्यू 2 ले ली, इसमें r की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, और h की वैल्यू हमने 9 ले ली, तो और यहाँ पर हमने मान लीजिए r की वैल्यू 3 ले ली और h की वैल्यू 4 ले ली। अब हमने इसका देखिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये h 9 हो गया, यहाँ पर रखा पाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू 4, ठीक है, तो देखिए ये 36 पाई हो गया, ये भी 36 पाई हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम इनका सरफेस एरिया निकालें पहले वाले का, तो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू 9 है, तो ये आ गया 36 पाई, ठीक है। फिर इसका हमने सरफेस एरिया निकाला, तो ये हो गया 2 पाई, आर की वैल्यू 3 थी, एच की वैल्यू 4 थी, तो ये 24 पाई आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि S1 डज नॉट इक्वल टू S2, तो अगर वॉल्यूम इनके इक्वल हैं तो सरफेस एरिया, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल नहीं होगा, कभी किसी कंडीशन में हो सकता हो जाए, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा फॉल्स है। अब देखिए 60 में क्या है, 60 में ये है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फॉर्म्ड बाय कटिंग अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये क्यूबॉइड की ये डायमेंशन दी गई है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जब हम दो क्यूब को ऐड करते थे, ठीक है, जब दो क्यूब को ऐड करते थे, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ 2x हो जाती थी, तो अगर अब हम एक क्यूबॉइड को दो इक्वल पार्ट में, ठीक है, दो क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी लेंथ जो है ये हाफ हो जाएगी, जो ये 2 दी गई है, तो इसकी भी L 1 हो जाएगी और इसकी भी L क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक घन का तो कह रहा है कि एक क्यूब जो है उसका सरफेस एरिया, कह रहे क्या 2 स्क्वायर यूनिट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्यूब का हमें पता है सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ आ क्यूब कितना होता है, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि साइड कितनी है इसकी क्यूब की 1 है, ये भी 1 होगी, ठीक है, LBH तीनों जो है, क्योंकि ये जो हमारा क्यूब बना है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसकी L 1 हो जाएगी और B जो है वो 1 होगी और ये हाइट है ये भी 1 होगी, तीनों 1 1 होंगी, क्योंकि क्यूब की सभी साइड सेम होती हैं, ठीक है, 1 1 का, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो दो नहीं हो सकता है, ठीक है, दो स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स है स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एक और है 61, देखिए कह रहे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इक्वल्स, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल इज 1:पाई, इसमें कह रहा है किसी सर्किल के एरिया का, ठीक है, उस स्क्वायर के एरिया से रेशियो 1 होता है, जिसकी यानी जिस स्क्वायर की साइड सर्किल की रेडियस के बराबर हो, ठीक है, यानी यहां पर क्वेश्चन ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, ये है। अब अगर साइड इसकी x है, ठीक है, तो इसकी रेडियस भी x हो जाएगी, तो अब हमें चूंकि इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों का एरिया निकाल के फिर उसका रेशियो फाइंड कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एक्स है, तो ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो बस अब देखिए एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इनका रेशियो हम निकाल देंगे अगर उतना सेम आ जाएगा, ठीक है, तो सर्किल का हो गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो ये आ गया, तो ये आ गया पाई रेशियो 1 आ गया। कितना आ गया? पाई रेशियो 1 आ गया। इसमें लिखा है स्टूडेंट 1 रेशियो पाई, ठीक है, क्योंकि पहले सर्किल बोला उसने, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्किल ऊपर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे आएगा, तो पाई रेशियो 1 होगा, नॉट 1 रेशियो पाई, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन हमने आपको स्टूडेंट्स बता दिए, बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।